ओम गणपते नमः। गणेश पुराण शिवा द्वारा महान शक्तियों का प्रकट वर्णन सुनिए। महाशक्ति शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंदन पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए, पर बालक अकेला ही अविचल भाव से उन सबका सामना कर रहा है। तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर युद्ध को मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर तुरंत दो महाशक्तियों का प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशाल के भयंकर, एक खुले हुए मुख वाली, दूसरी विद्युत के समान ज्वलमयी थी। उनकी अनेक बुझाई थी। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियां चल पड़ी। उस समय तक देवगण पूर्ण संगठित होकर पूर्ण आ डटे थे। यह देखकर दोनों शक्तियां सक्रिय हो गई तथा प्रथम शक्ति देवगानी तथा छोड़े गए आयुषों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लग जाती। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई तरस करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियां अपने अमोघ प्रभारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी। किंतु वह देवियां कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष रही तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले ही रहकर विपक्ष की असंख्य सेना को रोक डाला। जैसे मद्राचल द्वारा समुद्र का मंथन किया था, वैसे ही अकेले शिवा पुत्र ने शिवजी को दुस्सर विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्राणी सब देवगण और शिवगण शत विषक्त एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे कि कर्तव्य का गंतव्य न ज्ञात दिशोदश परिघ्रम भ्रामतस्य सव्यापमेव भ्रा क्या कहो, क्या करना चाहिए, किधर जाए। दसों दिशाओं में से कोई भी दिशा दिखाई नहीं देती और यह बालक इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परिश की दाएं बाएं दोनों ही सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार की किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारदी, ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वह सब ही आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। शिवा पुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब टिक ना पाई। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग चले। किंतु उस स्थिति में स्वामी कार्तिकेय रणक्षेत्र में ना डटे। वे धैर्यपूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुष कट कर कर गिरते जा रहे थे। अंत में उनके समस्त शस्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां से खड़े रहना निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत और भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ की शरण में पहुंचे। उनके चरणों में धन्यवाद प्रणाम करके बोले, त्रिलोचन सर्वविभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा नहीं देखा न सुना है अकेला बालक ही असंख्य देवगणों परमतों शिवगणों को पराजित कर दे। उसके महान पराक्रम की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे परस्पर विजय प्राप्त की जा सके। तो इसी के साथ गणेश पुराण की कथा पूर्ण होती है। ओम गणपते नमः। हर हर महादेव।